नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को, जितने भी बच्चे संडे के दिन पुलिस भर्ती का ये रिटन एग्जाम देने जा रहे हैं, उन सभी बच्चों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपना पेपर बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, मैं आशा करता हूं। आप अपना सर्वोच्च ये प्रदर्शन यहाँ पर दोगे और जब परिणाम आएगा तो आप लोगों का नाम उस लिस्ट में अवश्य होगा। मैं ये आशा करता हूं हर बच्चा इसमें निकले। अब मैं आपको जो महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, बच्चों, जिसमें आप पेपर हल करोगे उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पर नोट कीजिएगा। मैं आप लोगों के समक्ष इसीलिए आज उपस्थित हुआ हूं कि एग्जाम से पहले मैं आप लोगों को कुछ छोटी छोटी चीजें बता सकूं, तो इसलिए मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आइए शुरुआत करते हैं। पेपर हल कैसे करें परीक्षा कक्ष में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों को लग रहा होगा क्या बता रहे हैं सर, मगर ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आप लोगों के समक्ष आया हूं। बच्चों, जब आप लोगों को पेपर मिलेगा, आप जब परीक्षा हॉल में जाओगे, सर्वप्रथम पहले ये इस पर से ध्यान रख लीजिएगा, आपके पास किसी भी प्रकार की कोई अवैध सामग्री ना हो, कैलकुलेटर ना हो और कोई मोबाइल फोन का यूज ना करें। जमा कर दीजिए। आप अपने पास कुछ भी मत ले जाइए, एक अपना आईडी लेके जाइएगा। और जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो बच्चों, सर्वप्रथम क्वेश्चन पेपर जब मिलता है तो उसका अध्ययन करें, क्या पूछा जा रहा है। 15 मिनट पूर्व आपको क्या दिया जाता है, आप लोगों को पेपर ये दिया जाएगा। ठीक है, पेपर दिया जाएगा 15 मिनट। ये देखिए 15 मिनट बहुत होते हैं। जब आपको 15 मिनट पूरा पेपर दिया जाता है, इसके अंदर आपको MRO सीट भी मिलेगी। OMR जो सीट होती है, तो इसको फिलअप करने से पूर्व कुछ विशेष बातों का ध्यान रखिएगा। आप उसमें अपना जो रोल नंबर है उसको अच्छी तरह से फिलअप कीजिएगा, कहीं पर कोई गलती ना करें। और साथ ही आपको आपका जो सेंटर का नाम है, उस नेम को अच्छी तरीके से क्या करना है, फिल करना है। और जो आपकी कैटेगरी है, ठीक है, चाहे आप जनरल के अंतर्गत आते हो, SC के अंतर्गत आते हो, ST के अंतर्गत आते हो, OBC के अंतर्गत आते हैं, इसको भरना मत भूलिएगा। फिर जाके आपका नेम आएगा। ठीक है, अब अपना नेम की जो स्पेलिंग है वो अच्छी तरीके से भर लीजिएगा। फिर वहां पर DOB डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ अच्छी तरह से। अब देखिए, इस प्रकार से उसमें खाने दिए जाएंगे। ठीक है, इससे पूर्व भी आपने पेपर दिया होगा, जैसे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 2 है, तो 3 है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये क्वेश्चन दिए जाएंगे 1 2 इस प्रकार से देंगे। तो इस गोले को अच्छी तरह से आप फिलअप कीजिएगा। ये नहीं कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ये गोला होता है, ठीक है, गोलों को कोई बच्चा इतना ही गोला करता है तो ये काउंट नहीं होगा। पूरे गोले को आप क्या करें, फिलअप करें। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। और जो 15 मिनट पूर्व आपको जो पेपर दिया जा रहा है उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ लें, ज्यादा उत्साहित मत होइएगा। क्या होता है, कई बच्चों को ऐसा होता है कि 2-4 प्रश्न देखते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, मुझे तो बहुत पेपर अच्छी तरह से आ गया, मेरे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। नहीं, जब आप उत्साहित होंगे तो उसका गलत परिणाम आपको देखने को मिलेगा। संयम, धैर्य, ये आपके पास होना चाहिए पेपर के टाइम पे। संयम के साथ आप पेपर देखें, धैर्य के साथ पेपर को करें। अपना कभी क्या होता है, जल्दीबाजी के चक्कर में मान लीजिए 90 नंबर का प्रश्न कर रहे हैं, 10वें नंबर का गोला ABCD ये होता है, तो यहाँ पर भी ABCD ये होता है। आपको लगा यार फटाफट क्वेश्चन के चक्कर में यहाँ पेन घूम गई, 10वें नंबर पर घूम गया B पे, तो क्या होता है, इस प्रकार से घटनाएं क्रम घट जाती हैं। ये परीक्षा हॉल में आप लोगों को क्या होता है, दबाव बनता है। अभी
आप पेपर हल करोगे तो आप पे किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है। जिस समय आप पेपर हल करोगे तो वहां पर आपके ऊपर दबाव आ जाता है, बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है कि यार मैं अपना जो मेरा 100 नंबर का जो प्रश्न है, जो 100 नंबर का जो है, तो 100 नंबर में से मुझे 100 के 100 ही नंबर लाने हैं, ये दबाव बनता है। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि 100 नंबर ही मुझे लाने हैं। आप ये मत सोचिए कि इसमें 1.5 लाख बच्चे बैठे हैं, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, बहुत ढेर सारे बच्चे होशियार होंगे, पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स लाएंगे, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए। आप अपना पेपर निस्वार्थ भाव से दें, लगन से दें, अब संयम से दें, जितना आता है उतना करें, जितना आता है, फिर कह रहा हूं जितना आता है उतना करें। और जो दूसरी बात, महत्वपूर्ण जो बात है, याद रखें, जब आप पेपर को देख रहे हो, ठीक है, पेपर में टिक मत लगाइएगा। जिस समय या फ्लाइंग स्क्वाड आती है चेक करने के लिए, तो उसमें उनको ऐसा लगा कि यार इसने कहीं से नकल करके पूछा है, तो उस समय भी वो गलत हो जाएगा। तो क्या कीजिएगा, जो जो प्रश्न आपको आते हैं उन प्रश्नों पे तो आपका फोकस है ही, वो प्रश्न आते हैं। जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं उन प्रश्नों को क्या करें, बाद के लिए छोड़ दें। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, मान लीजिए आप यहां से लेके, देखिए 1 से लेके 100 नंबर के क्वेश्चन, 100 नंबर के क्वेश्चन है। मान लीजिए आपको पहला क्वेश्चन आता है, उसके बाद 21 नंबर का क्वेश्चन आता है, फिर उसके बाद 30 नंबर का क्वेश्चन आता है, फिर 38 नंबर का क्वेश्चन आता है, या फिर 45 का आता है, या 59 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ये वाले क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करें। जो क्वेश्चन आपको आते हैं पहले उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ये नहीं कि भैया मुझे सीरियल पे ही चलना है, मुझे पहला क्वेश्चन करना है, दूसरा क्वेश्चन करना है, तीसरा क्वेश्चन करना है, चौथा क्वेश्चन करना है। इस प्रकार का भाव बिल्कुल मत रखिए। जो क्वेश्चन पहले आता है उसको आप सीट में उसे जल्दी फिलअप करें। आपको समय की प्रतिबद्धता रहेगी, इसमें समय को मद्देनजर रख के अपना पेपर कीजिएगा। लक्ष्य रखिएगा कि पहले 1 घंटे में, जो आपको 1 घंटे का जो समय होता है पहले क्रम में, उस 1 घंटे में आप ये सोचिए कि मुझे अधिक से अधिक क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। जो क्वेश्चन आते हैं जिससे 100% आपको श्योर है कि इसका आंसर यही है, तो उस पे कीजिएगा। जो बात का जो समय है, जहां पर आपको लगता है कि भैया यहाँ पर मुझे डाउट है कि ये प्रश्न सही होगा, ये वाला होगा, तो वहां पर उन क्वेश्चनों पे थोड़ा सा हल्का सा, जहां पर लगता है कि आपको यार, देखिए एक बात बता रहा हूं, एक क्वेश्चन है वहां पर आपको 75% लगता है कि आपका ए होगा, ठीक है, वहां पर 25% लगता है कि बी होगा। तो जहां पर आपको 75% लगता है कि यार ये आंसर सही होगा, तो उसी की तरफ आप जाइएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। और दूसरा, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, मान लीजिए आपने वो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, मान लीजिए कोई जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, आपको नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मत छेड़िएगा। स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं। क्या करोगे यार, आप कहोगे चलो तुक्का मार दूंगा, तुक्के में मुक्का लग जाएगा, या तो मेरा लक बड़ा अच्छा होगा, बिल्कुल भी मत। जो बच्चे तुक्के मारते हैं ना, मान लीजिए 10 क्वेश्चन आपने किए, 10 में से 1 तुक्का या 2 तुक्के लग गए, अब 10 में से 8 नंबर तो आपके गलत हो गए, वो माइनस एक, जो 1 नंबर कटेगा तो उसका आपका 0.5 नंबर आपके यहाँ पर कट जाएंगे। मान लीजिए आपके उसी प्रकार से अगर 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका 1 नंबर यहाँ पर कट जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा। आप कहोगे यार ये 0.5 की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, 0.25 की वैल्यू है ही नहीं। भैया जिस समय आपकी मेरिट बनेगी तो ये अपना बहुत ज्यादा किरदार निभाता है, इतना ध्यान रखिएगा। बहुत बच्चे इसमें डूब जाते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है, जो क्वेश्चन आपको श्योरली आते हैं उन क्वेश्चनों को पहले करें, जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उसमें सोच विचार करें, और जो क्वेश्चन आते ही नहीं है उनको छेड़ना मत। मान लीजिए आपको लगता है कि यार पेपर का स्तर बहुत, देखिए क्या होता है, जब पेपर बहुत सरल आता है तो उसकी जो मेरिट होती है वो बहुत ऊंची जाती है, ठीक है, अनुमान सभी बच्चे उसको कर लेते हैं। तो जब पेपर टफ आता है तो ये सोचिए कि उसकी जो मेरिट होती है डाउन चली जाती है। क्या कभी सिलेक्शन हो जाता है आपकी 53 नंबर पे भी सिलेक्शन हो जाता है। आप लोग सोच रहे हो कि यार मेरा बगल वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहा होगा। आप अपने बगल वाले से कभी भी क्वेश्चन मत करें, अपने आप में ट्रस्ट करें, दूसरे पे बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करें, क्योंकि कोई भी तुम्हारा कितना सगा दोस्त है क्यों ना, वो कदा भी नहीं चाहेगा कि आपका सिलेक्शन हो और मेरा सिलेक्शन ना हो। तो वो आपको गलत बता के बताएगा, क्योंकि आपकी वहां पे क्या होगी, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, एक जगह डाउन आ जाएगा, डाउनफॉल में आ जाएगा। तो इसलिए मद्देनजर रखिएगा
तो जो क्वेश्चन आपको पहले आते हैं उनको कीजिएगा, फिर जो क्वेश्चन में बड़ा डाउट है उनको बाद में देखिएगा। और साथ ही जो महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूँ बच्चों, उन क्वेश्चनों पे बिल्कुल भी समय मत वेस्ट करना जो क्वेश्चन नहीं आते। मान लीजिए आपको 100 में से आपके 74 ही प्रश्न आते हैं, छोड़ दीजिए, बहुत है, यहां पर भी सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों 74 नंबर? इसलिए कि आपको श्योरली 74 नंबर के क्वेश्चन श्योरली आते हैं। जब इतने क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली आते हैं तो बिल्कुल भी रिस्क मत खेलिएगा, रिस्क लेना ही मत कि भैया मुझे तुक्के लगाने हैं यार। 100 के 100 कोई बच्चा ऐसा होता है ना, कई दफे मैंने भी ऐसे किया है कि यार क्वेश्चन हॉल में गया, मैंने कहा यार इसका ये होगा 100। मैं क्या करता था, मैंने अपने लाइफ में भी कई दफे मैंने किया 100 के 100 नंबर में से 100 के 100 प्रश्न करके आया, देखा वहां स्थिति खराब। तो कहने का मतलब है, तो ये कोशिश बिल्कुल भी मत करिए। जो 100 का है तो 74 क्वेश्चन आता तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर छेड़खानी नहीं करनी इसको। अगर आपने छेड़खानी का मतलब क्या है, आपने जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनमें तुक्के मार दिए, वो क्वेश्चन गलत हो गया। 74 थे आपके, ठीक है, अब वहां पर क्या है 73.75 ये अंक हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन गलत हुआ तो वहां पर 73.50, ये इस प्रकार से घटता हुए क्रम में ये चला जाता है। यहां पर नुकसान आप लोगों को ही होगा, इसलिए ध्यान पूर्वक रखिएगा कि क्वेश्चन को बहुत सोच समझ के कीजिएगा। मैंने कई दफे आप लोगों को क्लास में भी पढ़ा के रखा है कि बच्चों कि आप लोग पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये जल्दीबाजी में मत कीजिएगा। हाँ मुझे क्वेश्चन आता है मैं उसको कर लूं, ये नहीं। पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के समक्ष रखूं, डॉक्टर नंदन सिंह बिष्ट द्वारा लिखी खैरसैण का सूरज पुस्तक किस पर आधारित है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया। अब मैं आपको उसके कुछ 4 ऑप्शन दूंगा। नयन सिंह रावत जो वैज्ञानिक रहे हैं, या त्रिवेंद्र सिंह रावत जो उत्तराखंड के 9वें मुख्यमंत्री के तौर पे जो निर्वाचित हुए थे, जिनका कार्यकाल 2017 से 21 तक ये मुख्यमंत्री रहे, या फिर डॉक्टर रमेश निशंक पोखरियाल, डॉक्टर रमेश पोखरियाल की बात करूं जो निशंक जो उत्तराखंड के 5वें मुख्यमंत्री के तौर पर रहे, इनका जो कार्यकाल रहा था 2009 से 2011 तक। अब इनमें से कौन सा आपको गया, अरे कौन सा है, अब क्या करूं। आप क्वेश्चन अगर आपको आता है पहले देखिए कौन सा है। अब खैरसैण का सूरज की बात करूं, अब भैया आपको यार कहोगे यार भैया इसमें तो 2 तो मुख्यमंत्री हैं, और चौथा ऑप्शन दो तो मेजर बीसी खंडूरी, भुवनचंद खंडूरी, ये चौथे मुख्यमंत्री है। आप हो गया 2 तो 3 तो ऐसा मुख्यमंत्री हैं, एक वैज्ञानिक है इसमें। तो ये नहीं आता है तो छोड़ दीजिए। यदि आता है, अगर आपको लगता है कि यार कोई मुख्यमंत्री होगा इसमें, आपको लगता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत आपका 85% की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, वहीं आपको बीसी खंडूरी भी 15 नंबर की तरफ बढ़ रहा है, या और कुछ ऐसे चल रहा है। जहां आपका रेशियो ज्यादा है, जो आपको लगता है कि यार इतना तो ये हो सकता है, तो वहां पर भर दीजिए गोला, कोई वो चिंता की बात नहीं, आपका राइट होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप ना ये कीजिए, परीक्षा हॉल में अपने आप को शांत करें, उत्साहित ना हो, धीमी तरीके से अपने आप को शांत मुद्रा में, जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पेपर आता है हाथ में, गहरी सांस लो, पहले 2-3 बार गहरी सांस लोगे, उसके बाद क्वेश्चन पेपर को खोलो, कोई दबाव नहीं। बगल वाला क्या कर रहा है, आगे पीछे क्या कर रहा है, नहीं, आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आगे पीछे किसी से क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है। आपको ये जरूरी नहीं कि वो सही बताएगा, ठीक है। जब आपको वो क्वेश्चन आ नहीं रहा है तो क्या आपको ये डेफिनेटली पता है कि पीछे वाले को क्वेश्चन का आंसर पता होगा, तो रिस्क मत लीजिएगा। ये उत्तराखंड में भर्तियां बहुत वैसे ही लेट आती हैं, तो इस वजह से देखिएगा, अपना जीवन का सवाल है, इसलिए अपने जीवन के साथ खिलवाड़ मत कीजिएगा, सिंसियरली तरीके से पढ़िएगा। मैं आपको एक गार्जियन के तौर पे ये बता रहा हूँ, ठीक है, इन चीज़ों को समझिएगा। दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर कीजिएगा। और साथ ही अगर जो बच्चा पढ़ना चाहता है, अभी ये चाहे कनिष्ठ लिपि के पदों की आ रही हैं या अलग अलग जो पद निकले हुए हैं, अगर जो बच्चा तैयारी करना चाहता है या वो गूगल मीट के माध्यम से पढ़ना चाहता है एकदम निःशुल्क, तो मेरे नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं 705510710737। इस पे आप संपर्क कर सकते हैं, आपको यहाँ पर निःशुल्क क्लासेस दी जाएंगी, ठीक है।
तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।